क्या भारत में भगवा आतंकवाद की थ्योरी एक सोची समझी साजिश थी? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी बिना किसी सबूत के? और क्या एक ईमानदार पुलिस अफसर ने जब इन आदेशों को मानने से इनकार किया तो उसका करियर बर्बाद कर दिया गया? ये सवाल अब सिर्फ साजिश के किस्से नहीं है, बल्कि एक पूर्व एटीएस अधिकारी के सीधे सीधे आरोप है। 29 सितंबर 2008 महाराष्ट्र के मालेगांव में एक शक्तिशाली विस्फोट होता है। 6 लोग मारे जाते हैं, 100 से ज्यादा घायल हुए। शुरुआती जांच एटीएस यानी आतंकवाद विरोधी दस्ते को दी जाती है। फिर इस केस ने लिया है विवादास्पद मोड़ जब भगवा आतंकवाद शब्द चर्चा में आया। अब करीब 17 साल बाद एटीएस टीम के सदस्य रहे रिटायर्ड इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने सोलापुर में एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा, मुझे आदेश मिला था कि मैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करूं। उनका दावा है यह आदेश एक बड़े अफसर से आया था और इसका मकसद था भगवा आतंकवाद की थ्योरी को साबित करना। मुजावर का दावा है कि जब उन्होंने इस कथित फर्जी आदेश का पालन नहीं किया तो उन्हें झूठे केस में फंसा दिया गया। मेरे 40 साल करियर के बर्बाद हो गए। वो आगे बताते हैं कि उनके पास इन बातों के दस्तावेजी सबूत भी हैं और यह भी भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज ही नहीं थी, सब कुछ फर्जी था। हाल ही में इसी मालेगांव केस में भाजपा के पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा संदेह को लाभ दिया गया, पुख्ता सबूत नहीं थे। क्या मुजावर के दावे से यह मामला और उलझेगा? क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत बदला है या वाकई किसी साजिश का पर्दाफाश? सवाल बहुत है, जवाब शायद कम है, लेकिन एक बात साफ है, मालेगांव केस अब फिर से सुर्खियों में है और इस बार निशाने पर है वो लोग जिनके नाम कभी सिर्फ सियासत के गलियारों में फुसफुसाए जाते थे। क्या वाकई मोहन भागवत की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था या ये सिर्फ एक बर्बाद करियर का फ्रस्ट्रेशन है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आकांक्षा पिवाल फिर मिलूंगी एक ऐसी ही नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।